पिछले क्लास तक हम लोग किसमें मैडम चिश्ती संप्रदाय कंप्लीट सब। आज सेकंड बार टॉपिक आता है सुहरावर्दी। ज्यादा पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। चिश्ती क्या पढ़ा था? चिश्ती संप्रदाय। और आज क्या पढ़ा हमने? सुहरावर्दी। तो दोनों संप्रदाय में कुछ अंतर होगा ना? उस अंतर को जाने बिना दोनों की कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से पहले अंतर जान ले है। देखिए संस्थापक कौन थे? जबकि सुहरावर्दी कौन है? बोलिए। शेख सिराजुद्दीन सुहरावर्दी। अब देखिएगा अब भारत में चिश्ती संप्रदाय संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और सुहरावर्दी के हैं बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन लिखेंगे सब, बहाउद्दीन जकारिया। देखिए एक ने अजमेर को अपना गढ़ बनाया और एक ने मुल्तान को। सुहरावर्दी ने कहाँ बनाया? मुल्तान। ये सब तो बाकी हम आएंगे। अंतर बढ़ जाते दोनों में है। पहला अंतर क्या है मैडम? अंतर है पहला अंतर किसमें हमको देखना है? अंतर दो लोगों में देखना है, एक चिश्ती में संप्रदाय या सिलसिला कुछ भी लिखिए। इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए ये पहला काम क्या किया मैंने कि पहला जो अंतर है दोनों में, जो फर्स्ट अंतर है वंशानुगत को लेकर। क्या है? बोलिए। चिश्ती संप्रदाय कहता है कि मेरे यहाँ वंशानुगत उत्तराधिकारी का कोई फार्मूला नहीं है। सुहरावर्दी का क्या नियम है मैडम कि पिता के मृत्यु पर उसके पुत्र ही उत्तराधिकारी होंगे। मतलब इस सुहरावर्दी में क्या है? वंशानुगत है। चिश्ती में वंशानुगत नहीं। चिश्ती में तो यहाँ वंशानुगत किसमें है? चिश्ती में नहीं है। नहीं है इसमें, सुहरावर्दी में है। वर्दी में पहला अंतर क्लियर है। चिश्ती के संप्रदाय के सभी संत ने कहा कि जो मेरे प्रिय और योग्य शिष्य होंगे वही उनका आगे कार्यभार बढ़ाएंगे, मेरे पुत्र उसमें शामिल नहीं होंगे। सुहरावर्दी का कहना है नहीं, मेरे बाद मेरे पूरे सिलसिला को आगे बढ़ाने का मेरे बड़े पुत्र या मेरे छोटे पुत्र में से कोई करेंगे। अयोग्य या योग्य कोई इसमें तो उत्तराधिकारी। क्या कहते हैं? उत्तराधिकारी। पहला ये क्लियर हो। दूसरा क्या कहते हैं? धन। धन धन की चाह। सुहरावर्दी में है, सुहरावर्दी में मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब धन को महत्व, धन या ऐसे लिख सकते हैं इसको, धन का महत्व। धन का महत्व, महत्व कौन देता है? और ये नहीं देता, चिश्ती नहीं देता। दूसरा अंतर हो गया मैडम। तीसरा है राजपद। क्या होता है? राजकीय पद। राजकीय पद लिखिएगा। चिश्ती पद अस्वीकार। अस्वीकार। सुहरावर्दी मतलब राजा द्वारा दिए गए पद। राजकीय पद का अर्थ करता कि शासक के द्वारा, कोई शासक के द्वारा जब उनको पद दे दे और पद के बदले उनको वेतन मिलता है। ठीक। नेक्स्ट इसमें और क्या बन सकता है मैडम? सुखमय जीवन। क्या मैडम? इधर लिख सकते हैं क्या बेटा? सुखमय जीवन। चिश्ती अस्वीकार। जी स्वीकार। अब हम सब तो ज्यादा आप लोग और समझ में नहीं आता नहीं मैडम।
तो बता सकते हैं क्या? संगीत नहीं मानते, कोई जरूरत नहीं। शरीर को कष्ट देना उचित नहीं, उचित नहीं मतलब सोहरावर्दी मानते हैं, ये सोहरावर्दी कौन माने? उचित नहीं, ये कौन मानते हैं मैडम? मानते, सोहरावर्दी मानते, कहते कि नहीं ज्ञान प्राप्ति के लिए एकदम भूखे रहना, तपस्या करना, ये करना वो करना कोई जरूरत, चार्वाक का नियम फॉलो करते हैं। एक पॉइंट और है, मैं भूल रहा हूँ, आ जाएगा तो कभी डिस्कस कर देंगे उसको। देखिए पहला बात है कि वंशानुगत को अपनाया, किसने अपनाया? अगर अंतर पूछ जाएगा मेन कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन में, तो पहला क्या है? वंशानुगत को अपनाया। सोहरावर्दी ने धन के महत्व को स्वीकार किया, राजकीय पद को स्वीकार किया, सुखमय जीवन को स्वीकार किया और बहुत ज्यादा तपस्या पे बल नहीं दिया, भूखे प्यासे रहने विश्वास, बस शरीर को कष्ट देकर कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसका मानना है? सोहरावर्दी। सोहरा अब इसी क्रम में होता है क्या मैडम, अब इसका संस्थापना बगदाद में होता है। कहाँ होता है? बगदाद में। अब वहां से शुरू करते, ये तो हम अंतर बताते रखे। सब मानते थे, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति बाद ये बोलते थे, जब ज्ञान की प्राप्ति के बाद ऐसा कोई चीज फॉलो नहीं, ज्ञान की प्राप्ति के समय ये फॉलो करते सारी बातों को, उसके बाद ये फॉलो नहीं करते। बोलिएगा। शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। इनके साथ किसी का और नाम आता है क्या? जियाउद्दीन अब्दुल जामी करके कोई नाम व्यक्ति का आता है, वो भी साथ में शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी द्वारा क्या स्थापित हो गया? सोहरावर्दी सिलसिला। और इसने क्या किया कि सबसे पहले अपने वंशानुगत प्रणाली को अपनाया कि मेरे मरने के बाद मेरा पुत्र ही सिलसिला का वारिस होगा। दूसरे राजकीय पद को स्वीकार किया, धन के महत्व को दिया, सुखमय जीवन को बोला कि अति आवश्यक चीज है, और तो और बोला कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए कष्ट सहना जरूरत नहीं है, वो यूं ही मिल जाता है, यूं ही मिल जाता। कहा गया कि ये तो बगदाद में किया, सोहरावर्दी का ही भारत में, कहाँ पे? भारत में सोहरावर्दी सिलसिला सिला का स्थापना कैसे होता है इसकी चर्चा करते हैं थोड़ा। इनका जन्म कब हुआ मैडम पता है क्या? जन्म 1182 में मुल्तान में, ठीक है, जन्म हुआ 1182। स्थान इनकी मृत्यु भी लिखते हैं कब हुआ? 1262। 1200 लिख लीजिए एक साथ, 1262 आ रहा है क्या इधर? आ रहे हैं सब। खानका जहाँ का वही होगा, खानका भी लिख लीजिए, खानका मुल्तान। इसे कहानी में सब आ जाएगा। आप देखिए मुल्तान में समय 1122 कहा जाता है कि बचपन से ही ये बहुत शांत स्वभाव है, बहुत से बातें एक किसी दो चले जाते थे, समय बीतता चला गया, ये धीरे धीरे बड़ा हो गए, इनको वैवाहिक जीवन से कोई परहेज, समय बड़ा होने चले गए, कुछ बड़े हो गए, लगभग 25-30 साल के हो गए, तो किन्हीं ने बताया कि आप ज्ञान की प्राप्ति भटक रहे हैं तो चल जाइए मक्का मदीना। कहाँ चलिए? मक्का मदीना। और ये बहाउद्दीन चक्र मदीना,
और मोहम्मद पैगंबर के दरगाह पर जाकर बहुत ज़्यादा सिजदा किए और लगभग बहुत दिनों तक वहाँ पर अपने आप को ध्यानमग्न करते थे। कहा जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो नहीं कि मुरीद बनने के लिए लोग किन्हीं का मुरीद बनना था, तो नाम पता चला किनका, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी का। और वो घूमते घूमते बगदाद चले गए। कहाँ चले गए? बगदाद। और शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी से मिलकर उनका मुरीद बन गए। तो अब इनके गुरु कौन हो जाएंगे? गुरु शिहाबुद्दीन सोहरा। क्लियर हो रहा है मैडम? यहाँ ध्यान सुनिएगा। हमने कहा कि बहाउद्दीन जकारिया बचपन से ही शांत स्वभाव के सन्यासी टाइप की प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जैसे जैसे इनका बड़ा होना स्वरूप बढ़ता चला गया, उम्र बढ़ता चला गया, ध्यान का व्यवहार भी बदलता चला गया। इन्हीं के कहने पर ये कहाँ चले गए? मक्का मदीना चले गए। मोहम्मद पैगंबर का की प्राप्ति हुई तो इन्हें अपने पीर की खोज में कहाँ से निकल के भटकना शुरू किए। तो कौन मिले? शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी मिले। कहाँ पर? बगदाद में। और उनकी सेवा करने लगे। जब ये मुरीद बन गए, मुरीद कौन बने? जब मुरीद बन गए तो मुरीद बनने क्रम में क्या हुआ कि शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी अति प्रसन्न हो गया, अति इनकी सेवा से और उन्होंने बोला कि जिस जगह आपकी जन्मभूमि है वहां पर जाके इस सिलसिला का विकास करो। और इनके कहने पर ही बहाउद्दीन जकारिया कहाँ है? ले लो बेटा। इनके कहने पर ही बहाउद्दीन जकारिया कहाँ है? भारत एक सिलसिला का स्थापना का जिसे कहते हैं। ले लो बेटा। कैसे को समझ में आया सर? कोई दिक्कत? कहा जाता है कि बहाउद्दीन जकारिया जब आए मुल्तान में, जन्म यही हुआ था मुल्तान में, तो खानका का स्थापना कहाँ की? मुल्तान। अब आए मैडम समझ में? खानका कहाँ पे? मुल्तान में। और इसी खानका में इनकी मृत्यु हो गई 1262। क्लियर हो गया? आया समझ में? अब देखिए गुरु कहा जाता है कि मध्यकाल के संत ने, मध्यकालीन संतों में सबसे धनवान संत बोलते हैं, सूफी बोलते, बात है कि ये बहाउद्दीन जकारिया। हाँ, बहाउद्दीन जकारिया मध्यकालीन संतों में सबसे धनवान संत कौन है? बहाउद्दीन जकारिया। आप पूरा लिख लीजिए। मध्यकालीन संतों में सबसे धनवान संत बहाउद्दीन जकारिया। और बाबा फरीद क्या बेटा? समकालीन है। क्या? समकालीन। बाबा फरीद समकालीन। बाबा फरीद तो ठीक है, चिश्ती वाले हो गए। बाबा फरीद ये चिश्ती संप्रदाय के हैं और ये सोहरावर्दी और दोनों अच्छे संबंध मतलब कभी आपस में विवाद दर्द को लेकर नहीं। क्या है? समकालीन। यहाँ एक चीज और है कि बहाउद्दीन जकारिया ने अपनी संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया। बहाउद्दीन जकारिया अपनी संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया। इनके 7 पुत्र थे। क्या थे? 7 पुत्र थे और इन 7 पुत्र में अपनी सारी संपत्ति को, इनका एक बहुत अच्छा कथन है, जानते हैं क्या? धन हृदय में है तो रोग है, अगर हाथ में है तो औषधि। इनका एक कथन है, बात कर लीजिए, लिखिएगा। इनका कथन है कि धन हृदय में है तो रोग है, धन हृदय में है तो रोग है,
और अगर हाथ में है तो औषधि, 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 औषधि में, ठीक है। औषधि। और एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि किनका स्टेटमेंट है कि अगर हृदय में धन है तो मतलब चाह, चाह, धन की चाह है तो वो रोग है, लेकिन हाथों में वही धन है तो औषधि है, कोई भी चीज को ठीक, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिक्कत यहाँ लिखिएगा मृत्यु। अच्छा, इसमें क्या समझ में नहीं आया मैंने, परेशान लग रहा है मैडम, परेशान लग रहा है। स्वरवर्ती क्लियर हो गई, तो ज्यादा कुछ है भी नहीं। देखिए नेक्स्ट, अब इनके पुत्र थे, इनके तो बता सकते हैं पुत्र का नाम क्या है? आरिफ लास्ट नाम है, उतना ही पहुंचना बहुत है। सदउद्दीन आरिफ, क्या है? सदउद्दीन आरिफ, लिखिएगा। पिता, पिता कौन हो जाएंगे? बहाउद्दीन जकारिया। अच्छा, एक अच्छी बात बोले, ये अब उत्तराधिकारी चल रहा है मैडम, आपको परेशान होना, सबका बेटा ही संत बनेंगे, ठीक है बेटा। तो बहाउद्दीन जकारिया का पिता थे ये, और उनके ये बेटे थे सदउद्दीन आरिफ। तो परेशान नहीं होना, सदउद्दीन याद रख लीजिए, आरिफ याद, और आरिफ कोई नहीं मिलेगा, सदरुद्दीन कोई नहीं मिलेगा। स्वरवर्ती में ही है कि ज्यादा परेशान होना नहीं। कहा जाता है मैडम कि इनके, अब देखिए इनकी थोड़ा सा कहानी बताते हैं, थोड़ा सा कहानी चर्चा कर लेते हैं। कहा जाता है कि ये बलवन के संभाले थे, किसे संभाले थे? बलवन के संभाले। इनके संभाली नहीं, बलवन के संभाली नहीं। कैसे मानते हैं कि बलवन के संभाली नहीं? बलवन के एक पुत्र थे मोहम्मद, इनके एक पुत्र थे ना, नाम था मोहम्मद खान, मोहम्मद खान, ठीक है मैडम, जो मंगोल आक्रमण में मारे गए थे। ये मारे कब गए थे मैडम? मंगोल आक्रमण मारे गए, आक्रमण में मारे, मंगोल आक्रमण मारे। अब देखिएगा, मंगोल आक्रमण मारे गए कौन? मोहम्मद खान, लेकिन कैसे? अब देखिए क्या होता है। मोहम्मद खान की बेगम और मोहम्मद खान में अनबन हो गया किसी बातों को लेकर, नाराज हो गई एक दूसरे से, अपने शौहर से, और ये कहाँ चलेगी? नहीं, मायके नहीं ली। सदरुद्दीन आरिफ, सदरुद्दीन आरिफ एक खानकाह में, कहाँ पे? अच्छा, इनका खानकाह कहाँ होगा? मुल्तान। अभी मुल्तान की बात कर रहे हैं, चर्चा नीचे नहीं है। इनके खानकाह कहाँ होंगे? मोहम्मद खां और उसकी बेगम में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, और नाराज होकर कहाँ चले गए वो? सदरुद्दीन आरिफ के खानकाह में, खानकाह में चले गए, वहीं ध्यान करने लगे, सिजदा करने लगे। कहा जाता है कि मंगोल आक्रमण से एक दिन पहले, मंगोल आक्रमण से एक दिन पहले, लगभग सुबह का समय था, वो गए बेगम को नाराज सुनी मनाने के लिए। जब वो बात हुई तो बात किससे हुई? सदरुद्दीन आरिफ से। तो आरिफ ने उन्हें बोला कि आप इन्हें लेके क्यों जा रहे हैं? बोले कि बेगम है नाराज होगी, कहा सुनो, हम इसे लेके जाते हैं। बोले कि कल तो आप मंगोल से लड़ते हुए मारे जाएंगे, फिर जाके वहां करेगी क्या? यही नहीं दीजिए इसे, यही। और सच्ची बात है कि अगले शाम को जब मंगोल का आक्रमण हुआ तो ये उस युद्ध में मारे, युद्ध में मारे। ये कथन किनका है? आरिफ। ठीक है, इनके बारे में बहुत पढ़ना नहीं। अब इसके शासन काल में खानकाह बढ़ जाता, खानकाह बढ़ जाता। देखिएगा, देखिएगा, सदउद्दीन आरिफ के समय, सदउद्दीन आरिफ के समय सदउद्दीन आरिफ के समय सुहरावर्दी सिलसिला दो भागों में
बट गए। कितने भागों बेटा? दो भाग में। अब दो भाग कौन कौन बेटा? दो भाग है तो कोई तो होगा ना दो भाग। एक पुत्र और एक शिष्य। पुत्र का नाम क्या बता सकते हैं क्या? अबुल फता लास्ट में था। शेख रुकनुद्दीन अबुल फता। शेख रुकनुद्दीन अबुल फता। और शिष्य का नाम क्या था मैडम? शेख जलालुद्दीन सुर्ख। शेख जलाल सुर्ख। शेख जलालुद्दीन सुर्ख। अब देखिए ये इनके पिता क्या नाम है? सब लोग बोर्ड पे कोई कॉपी नहीं खोलना है। इनके पिता क्या नाम है? आरिफ है, सदरुद्दीन आरिफ। इनके गुरु का क्या नाम है? हाँ? गुरु कौन है? यही लिख देते उद्दीन आरिफ। कौन था? गुरु सदरुद्दीन आरिफ। मतलब सदरुद्दीन आरिफ ये पुत्र है और ये तो ये उत्तराधिकारी बने। क्या मैडम? उत्तराधिकारी था। और ये तो शिष्य, ये शिष्य है। अब यही सुहरावादी सिलसिला का दो खानका स्थापित होगा। दो, एक होगा मुल्तान में। कहाँ होगा? ये खानदानी मुल्तान में उत्तराधिकारी है। लेकिन शिष्य जो है वो कहाँ चले जाते हैं और यहीं से खानका का नेतृत्व करना। और उच्च में क्या बना है? खानका स्थापित। आगे चल के इनके मरने के बाद, इनके देखिए मैडम, इनके मरने के बाद यही हेड हो जाएगा, यही, और यही से सब कंट्रोल होना। अब देखिएगा, अब हम फिर से बता रहे कि बहाउद्दीन जकारिया की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सदरुद्दीन आरिफ सुहरावर्दी सिलसिला के उत्तराधिकारी बने। कहा जाता है कि ये बलबन के समकालीन थे और इनके पुत्र थे मोहम्मद खां। मोहम्मद खां उनकी पत्नी में कुछ अनबन हो गया तो वो सदरुद्दीन आरिफ के खानका में चली गई। सुबह में जब वो लेने गए तो सदरुद्दीन आरिफ कहते हैं कि क्यों नहीं ले जा रहे, कल मंगोलों से लड़ते हुए आप मारे जाओ। और ठीक वैसा ही होता है कि शाम में लड़ते हुए मारे जाओ। कहा जाता है कि आरिफ के कार्यकाल में ही, आरिफ के समय ही खानका दो जगह बढ़ गया। खानका एक मुल्तान, दूसरा उच्च में। उच्च सिंध के बाद पड़ता। कहाँ पड़ता? सिंध के पास। ठीक है मैडम। कहा गया कि अब सदरुद्दीन आरिफ की मृत्यु के बाद कौन बनेंगे? अब यहाँ स्टार्ट करते हैं, अब इसकी चर्चा करते हैं मैडम। स्टार्ट करें मैडम? इसे मिटा ले बेटा, लिख लिए बेटा। अब क्या लिखे मैडम? शेख रुकनुद्दीन अबुल फता। रुकनुद्दीन अबुल फता। अच्छा मैडम, इसके बारे में सबसे ज्यादा जाना नहीं है और ये कुछ काम भी नहीं किए, लेकिन इनके सुहरावर्दी सिलसिला में बहुत नाम। सबसे प्रसिद्ध संत को कहा जाता है तो कहा जाता है अब्दुल फता। अब्दुल फता सबसे प्रसिद्ध संत। एक पॉइंट केवल इसमें है मैडम, वो लिख लीजिए कि जिस प्रकार चिश्ती संप्रदाय में औलिया का महत्व है, औलिया का महत्व है, उसी प्रकार सुहरावर्दी में शेख रुकनुद्दीन अबुल फता का महत्व शेख रुकनुद्दीन अबुल फता का महत्व। मतलब कहने का अर्थ है कि जो चिश्ती में औलिया का महत्व था वही महत्व सुहरावर्दी किसका? ठीक है। इनके मरने के बाद मुल्तान खानका समाप्त हो गया। मुल्तान खानका समाप्त। इनके मरने के बाद मुल्तान
केंद्र बिंदु के रूप में समाप्त हो गया ना बेटा। उनके बाद मरने के बाद मुल्तान केंद्र बिंदु के रूप में, उनके मरने के बाद मुल्तान का महत्व समाप्त हो गया। और इसकी जगह पर उच्च ने ले लिया। वही अंतिम कड़ी बेटा नहीं, अब यहीं पे लिख देते, थोड़े आगे चला जाते। अब यहीं पे लिख देते। अब मैडम इनकी मृत्यु हो गई, अब कौन आएंगे मैडम? अब कहाँ से केंद्र होगा? शेख जलालुद्दीन सुर्ख। देखिए यहाँ है शेख जलालुद्दीन सुर्ख। अब यहाँ से ये चलाएंगे। अब इनके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैडम, कि कहा जाता है इनके बारे में रविंद्र सर, ये 36 बार मक्का की यात्रा की। कितने बार? 36 बार मक्का का यात्रा की। वह सच्ची घटना है। चिरागे देहलवी जिसको हम लोग का दिल्ली लिखा था, क्या लिखा था? चिरागे देहलवी इनके मित्र थे। मतलब मित्र एकदम सच्ची वाले बने, सच्ची वाली में, मतलब कभी भी चिश्ती और सुहरावर्दी में कभी भी धर्म को लेकर आप मतभेद दोनों में नहीं है। इनकी एक उपाधि थी, उपाधि को बता सकते हैं क्या? कोई भी? जहानिया जहां गस्त। क्या था? जहानिया जहां गस्त। जहानिया जहां गस्त। जहानिया जहां गस्त। और ये मोहम्मद बिन तुगलक और एफएसटी के समकालीन थे। हम दोनों नाम लिख देते हैं, एमबीटी भी लिख देते हैं, एफएसटी भी लिख देते हैं। एमबीटी एवं एफएसटी के समकालीन। और कुछ है क्या? यहाँ एक चीज और है, सुर्ख के बारे में कहा जाता है कि एमबीटी और एफएसटी ने सुर्ख को, जलालुद्दीन सुर्ख को बड़ा पद देने का बार बार कोशिश किया और इन्होंने त्याग दिया। इन्होंने कोई पद एमबीटी द्वारा या एफएसटी द्वारा दिए गए कोई पद को स्वीकार, लिख लेगा, एमबीटी और एफएसटी द्वारा दिए गए कोई पद को स्वीकार नहीं किया। सुर्ख ने केवल सुर्ख लिखे, लेकिन क्यों सर? यहाँ तो है सुहरावर्दी लोग राजकीय पद स्वीकार नहीं करते, हम नहीं करेंगे। आप बात नहीं देखे तो वहाँ पे क्या अब बात होगा, हम नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए मक्का 36 बार जो गए ना, इनका दिमाग एकदम बदल गया। ठीक है, एफएसटी एमबीटी और एफएसटी द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक और जोसा तुगलक द्वारा दिए गए पद को ग्रहण नहीं किया, और तो कुछ है नहीं इसमें। काजी नहीं बना, नहीं स्वीकार नहीं किया। फिर आगे नेक्स्ट मंथ वो अलग आएंगे, वो बनेंगे समृद्ध। देखिए मैडम, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह, इनके पिता क्या नाम था? आरिफ था, सदुद्दीन पिता
हाँ, इनके पिता का नाम था क्या? सदरुद्दीन आरिफ। पिता कितने? पिता होंगे तो बेटा तो वही ना उत्तराधिकारी बनेगा, उत्तराधिकारी बने, ठीक है। लेकिन इनके शासनकाल में सुहरवर्दी सिलसिला दो भागों में बट गया, एक इनके पुत्र के द्वारा और एक इनके शिष्य के द्वारा। शिष्य को कहाँ मिला? इनका खानका कहाँ था? खानका उच्च में स्थापित है। कहाँ के? उच्च स्थापित की। कहा जाता है कि जिस प्रकार चिश्ती संप्रदाय में औलिया का महत्व, किसका महत्व? औलिया का महत्व है, उसी प्रकार सुहरवर्दी में अबुल फता का महत्व। कहा जाता है कि इनके मरने के बाद सुहरवर्दी दो भागों में बट गया था, मतलब इनके पिता के मरने के बाद। तो इनके मरने के बाद इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो इनके शिष्य आरिफ के शिष्य जलालुद्दीन तुर्क द्वारा ही सुहरवर्दी का नेतृत्व करना शुरू किया, और इन्होंने उच्च से, कहां से? उच्च से सुहरवर्दी सिलसिला को जारी रखा। कहा था कि इनके बारे में कहा था कि 36 बार मक्का का यात्रा किए, और इन्हें चिरागी देलवी जो चिश्ती संप्रदाय, किसके संप्रदाय में? चिश्ती संप्रदाय के संत थे, उनसे अच्छी मित्रता थी। इनकी उपाधि क्या थी मैडम? पता मैडम? जहानिया, जहागस्त और एमबीटी और अकशी के क्या थे? समकालीन थे। और एमबीटी और अकशी द्वारा दिए गए पद को ग्रहण नहीं, और कुछ नहीं कहते। अब इनके पुत्र हैं, कौन है मैडम? इनके पुत्र का नाम बस यही है। पूरा नाम क्या लिखे थे याद है? आज मिटा दिए, तो बताइए क्या मैडम? शेख जलालुद्दीन तो लिखे थे, पहले वो लिख लीजिए। कोई नाम था बेटा? मखाइन, मखाइन, मखाइन। इनका महत्व नहीं है मैडम, बस ये उनके बेटे थे, उस पर उत्तराधिकारी थे, इसलिए इनको लिखा दी। सुर्ख। इनका खानका कहाँ होगा? अब उनका पुत्र है, बस इन को जानना। पहले पिता लिख लीजिए, पिता। ये आप लोग के लिए शेख जलालुद्दीन सुर्ख, शेख जलालुद्दीन। अब लगभग सुहरवर्दी सिलसिला समाप्त हो गया। उसमें दो इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे, एक है शेख मूसा। कौन है? शेख मूसा। इनके बारे में कथन है कि स्त्री वेश में रहते थे। क्या रहते थे? स्त्री वेश में। ये एक और को है क्या मैडम? मियां मीर आएंगे आगे, तो दूसरा भी संप्रदाय में इसका नाम है मैडम। एक और को है क्या? शाहदौला दरियाई, शाहदौला दरियाई, शाहदौला क्या मैडम? दरियाई बोले ना, शाहदौला दरियाई। शासक नहीं है, संत है, संत। इनके बारे में जानना कुछ नहीं है, एक कथन है, स्टेटमेंट है, इस कारण से इसको पढ़ा दे रहे हैं, तो इसको छूते भी नहीं। जिसको न दे मौला उसको दे दौला, ठीक है। इनका कथन, इनके बारे में कथन है, जिनको ना दे मौला उनको दे दौला। यही आया समझ? दौला, ये दौला, शाहदौला, मतलब जिनको ईश्वर भी नहीं देता था उनको ये दे, ठीक है मैडम। जिनको ना दे मौला उनको 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 दे दौलत, उनको दे। अब ये दौलत क्लियर है मैडम, कौन सा दौलत। अब एक चीज और है मैडम, लगभग सुहरवर्दी समाप्त हो गया, एक लाइन और बचा हुआ है। देखिए, सुहरवर्दी संप्रदाय के दो उपशाखा का जन्म हुआ। नोट, सुहरवर्दी सिलसिला के दो उपशाखा का जन्म। कितने शाखा का? दो उपशाखा का। पहला क्या है मैडम? फिरदौसी, कौन है? फिरदौसी। दूसरा सतारी। पहला फिरदौसी, दूसरा सतारी। हाँ मैडम, इसी से अलग है। बोलिए मैडम, कोई कंफ्यूजन है? बोलिए। नहीं कुछ तो कंफ्यूजन लग रहा है।
बोलिए बोलिए। देखिए जब तक हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। फिरदौसी और दूसरा है सतारी। सतारिया भी कहते हैं, क्या मैडम इसको? सतारिया भी कहते हैं। बहुत सारे बुक में क्या लिखा है? सतारिया या सतारी। ठीक है मैडम। इन दोनों में कुछ पढ़ना नहीं है, एक दो चीज है। सतारी में किसे पढ़ना, फिरदौसी में तो कुछ भी पढ़ना नहीं है। चलिए आप केवल यहाँ पे आते हैं। क्या छूट गया सब बताइए। सब आएंगे मैडम सब। अब इसको हम एक बार मिटा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मनोरमा मैम कोई भी कंफ्यूजन पूछिए। हाँ है मैडम तो देना। क्वेश्चन तो आएगा पता भी नहीं चलेगा। पता इतनी इजी चीज छूटेगा ना कि कहना नहीं है। पूछिएगा इसका ना, इतना चारों ऑप्शन है, ऐसा लगेगा चारों चारों जैसा ही बहुत बहुत याद है, इजी याद है। लगता है, ऐसे मुझे लगता है कि आज नाम देंगे। फिरदौसी फिरदौसी क्या बेटा? दीदी बोल रही याद करना बहुत मुश्किल है। याद करने का टाइम आने से बाद में टैबलेट खरीदी। अच्छा मिल जाएगा, याद करा देंगे। एक एक नाम याद करा देंगे, मिल जाएगा। ये स्थान कहाँ था मैडम? अंजलि मैम को कहा है बलि का चले भवन। जाइएगा तब पता चलेगा क्या खाती है। संस्थापक दिमाग से निकल क्या है इसका नाम? शेख बदरुद्दीन समरकंदी, है ना? शेख बहाउद्दीन समरकंदी। शेख बदरुद्दीन 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 समरकंदी। खुश, लेकिन हम लिखेंगे वही। जिनको जो समझ में आता है दोनों ऑब्लिक में देते हैं। इनके बारे में जानना कुछ नहीं मैडम, बस संस्थापक जानना और एक फिरदौसी की जिसके कारण से पूरे बिहार में लाइमलाइट में आया उसके बारे में जानना। इनकी एक शिष्य थे, बहुत अच्छा नाम है, इसलिए याद रहता है। एक बार तो बता सकते हैं क्या? लास्ट का नाम मनेरी है। कोई बोलिए। सफरुद्दीन याहिया मनेरी। सफरुद्दीन याहिया मनेरी। याहिया ये इनके शिष्य। और मनेरी के द्वारा ही बिहार में, क्या मैडम? बिहार में फिरदौसी सिलसिला, कौन? फिरदौसी सिलसिला को प्रसिद्धि मिली। प्रसिद्धि बस यही जानना है। अब इसकी विस्तार थोड़ा करते हैं आगे। फिर एक आता है कौन? सतारिया या क्या है? सतारिया। सतारिया कुछ करने के बाद देखिए, ये पूछता है कहाँ था। ये जौनपुर में, कहाँ? जौनपुर। इनकी कोई संस्थापक है मैडम? नहीं, शाह अब्दुल्ला सत्तारी। शाह अब्दुल्ला सत्तारी। शाह अब्दुल्ला सत्तारी। इसी सतारी के नाम पे इनके सतारी सिलसिला कहा गया। सतारी सिलसिला का इसके आगे सतारी सिलसिला ही लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इनमें कैसे डेवलप किए आगे चलकर, अपने सारे विकास डेवलप किए। थोड़ा सा बचा हुआ है जो हम कल चर्चा कर देंगे आपको। तो आज इतना ही, कल से थोड़ा सा बचा हुआ। आज भर के लिए इतना ही। कल हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।